गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे पिछले वीडियो में द गिटार प्लेयर और स्वयंवर इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। इसमें बताया गया था कि किस तरह से ये एक महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो किस तरह से पुरुष उसके खिलाफ रहते हैं और क्यों वो अपने जीवन साथी में एक ऐसा व्यक्ति चुनना चाहती है जो उसके टैलेंट की वैल्यू करे। वो चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो उसे अपनाए वो ऐसा होना चाहिए जो उसके साथ साथ उसकी कलाओं का भी सम्मान करे, उसकी प्रतिभा का मान रखे। हम देखेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, What feelings arose in the heart of the passers-by after listening to the music? गिटार प्लेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत को सुनने के बाद यानी जो पासर्स बाय थे, जो राहगीर थे, जब उन्होंने संगीत को सुना था तो उनके हृदय में कौन सी फीलिंग्स उठी, कौन सी भावनाएं जागृत हुई। तो क्योंकि उसमें दो पासर्स थे, दो राहगीर थे, इसलिए देखिए टू पासर्स बाय हैपेंड टू गो दैट वे। उस राह से दो राहगीर गए थे और जो हुआ दैट एंड लिसन टू द म्यूजिक, और उन्होंने उसके संगीत को सुना। ऑफ द गिटार प्लेड बाय द गर्ल, उस लड़की के द्वारा जो गिटार बजाया जा रहा था उसके संगीत को सुना। दे फेल इन लव विद द गर्ल, वो उस लड़की के साथ प्यार में पड़ गए। आफ्टर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, उस संगीत को सुनकर। यानी जो दोनों राहगीर थे वो उस रास्ते से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने उसके संगीत को सुना और वो दोनों उस लड़की के साथ प्यार में पड़ गए। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गर्ल डिड द पासर्स बाय गिव द राइट आंसर? क्या लड़की के अनुसार उन दोनों राहगीरों ने सही उत्तर दिए थे? आंसर नो, नहीं। बोथ ऑफ द पासर्स बाय डिड नॉट गिव द राइट आंसर, उन दोनों राहगीरों ने सही उत्तर नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार, दे मस्ट लव हर इन हर एंटायरली, यानी उन दोनों राहगीरों को उससे पूरी तरह से प्रेम करना चाहिए। वट एवर शी वाज, जैसी भी वो है, देन इस समय, एंड शी वुड बी इन फ्यूचर, और आगे भविष्य में होगी। यानी उसका उन दोनों राहगीरों का उत्तर वो होना चाहिए था कि वो उससे पूरी तरह से प्यार करेंगे, इस समय भी, जिस समय जैसी वो है, और आगे भविष्य में भी जब उसके पास जो कुछ होगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल रिएक्ट टू द रिप्लाई ऑफ द पासर्स बाय? लड़की ने उन राहगीरों के जो उत्तर थे, आंसर थे, रिप्लाई थे, उनके क्या रिएक्ट किया, किस तरह से उसने प्रतिक्रिया दिखाई? तो द गर्ल जस्ट सेड, उस लड़की ने सिर्फ ये कहा दैट देयर आंसर वर नॉट करेक्ट, कि उनके उत्तर सही नहीं थे। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग हर गिटार, और वो अपना गिटार बजाती रही। देन शी वेंट ऑन टू चूज सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और फिर उसने उस ओकेजन के अवसर के अनुसार जो उपयुक्त थी ऐसी एक दुख भरी धुन को चुना और वो गिटार बजाती रही। क्योंकि उसे उस दोनों राहगीरों के उत्तर पसंद नहीं आए, इस वजह से वो अपना गिटार बजाती रही। अगला क्वेश्चन देखिए, Why were the passers-by greatly perplexed? Perplexed का मतलब बताया था कि बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाना, परेशान हो जाना। तो दोनों राहगीर जो थे वो क्यों चिंतित थे, क्यों परेशान थे? The passers-by were greatly perplexed. वो दोनों राहगीर बहुत अधिक परेशान थे because they were unable to answer the girl's
क्वेश्चन करेक्टली, क्योंकि वो लड़की के प्रश्न का सही उत्तर, जो उचित उत्तर था, वो नहीं दे सके। दे कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, वे पूरी रात सो नहीं सके। दे वंडर्ड व्हाट द राइट आंसर कुड बी, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका सही उत्तर क्या हो सकता था। यानी उन्होंने बहुत सोचा और सोचने के बाद भी उनको नहीं समझ में आया कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार सही उत्तर क्या था। अकॉर्डिंग टू द गर्ल, लड़की के अनुसार, दे शुड लव हर, उन्हें उसे प्यार करना चाहिए, altogether with all her talents and possessions, उसकी सभी टैलेंट यानी उसकी जो प्रतिभा है उसकी प्रतिभा के साथ, एंड possessions और उसकी सभी संपत्ति के साथ, यानी जो भी चीज़ उसके पास है उसे उसके साथ ही अपनाना चाहिए। They must love her in her entirely, और उन्हें पूरी तरह से उसे प्यार करना चाहिए, मतलब उसके पूरे अस्तित्व के साथ उसे प्यार करना चाहिए। Whatever she was then, जैसी वो उस समय है, and whatever she could be in future, और जैसी वो उस आगे फ्यूचर में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the girl choose to play a sad little tune and what does the writer want to convey, यानी कि लड़की ने sad little tune, जो दुख भरी धुन थी, वो क्यों बजाना शुरू किया, उसने उसे क्यों चुना, and what does द राइटर वॉन्ट टू कन्वे, और जो लेखिका है वो हमें क्या संदेश देना चाहती हैं थ्रू दिस, इसके द्वारा। देखिए, द स्टोरी डेपिक्ट्स दैट ए गर्ल वांट्स हर टैलेंट्स, स्किल्स एंड आर्ट शुड बी वैल्यूड। ये कहानी ये दर्शाती है, यानी इस कहानी में ये बताया गया है कि एक लड़की चाहती है हर टैलेंट्स की, उसकी प्रतिभा, उसकी कौशल और उसकी जो कला है उसकी वैल्यू की जाए, यानी उसका मान किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। रिकॉग्नाइज्ड एंड गिवन इम्पॉर्टेंस, उसे पहचान भी मिले और उसे इम्पॉर्टेंस यानी महत्व भी मिले। व्हेन बोथ द शूटर्स शो नो कंसर्न फॉर हर टैलेंट एंड आर्ट, जब दोनों ही शूटर्स यानी जो राहगीर थे, जो उससे शादी के इच्छुक थे, उन दोनों को ही उसकी प्रतिभा और कला की जब परवाह नहीं थी, उन लोगों ने कोई प्रतिभा उसके प्रति नहीं दिखाई, शी फील्स डिजेक्टेड, तो वो दुखी हो गई। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट दे वुड लव हर, कि वो उसे प्यार करेंगे, इवन इफ शी डिड नॉट प्ले ऑन द गिटार, तब भी जब वो भले गिटार न बजाए, विच इम्प्लाइड दैट दे हैड नथिंग टू डू विद हर टैलेंट, और चाहे जो भी मतलब कि उन्हें उसकी प्रतिभा से, उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो टैलेंट है, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। शी वॉज सो सैड, वो इतनी दुखी हुई, टू सी हर आर्ट बीइंग सो निगलेक्टेड, कि उसकी जो कला है उसकी इतनी उपेक्षा हुई, तो उसे देखकर वो बहुत दुखी हो गई। दैट शी चूजेज टू प्ले ए सैड लिटिल ट्यून, कि उसने एक दुख भरी धुन को चुना, सुटेबल टू द डेस्पेयरिंग अकेजन, जो कि उस दुख भरे अवसर के लिए उपयुक्त थी। दिस शोज द जनरल टेंडेंसी ऑफ अवर सोसाइटी, और ये जो बात है ये हमारे समाज की जनरल टेंडेंसी, जो उनकी सामान्य प्रवृत्ति है, दैट टेंड्स टू निग्लेक्ट द एबिलिटीज दैट ए वुमन में है, जो एक महिला के योग्यताओं की उपेक्षा करती है, जो एक महिला की जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी योग्यताएं हैं, उनको हमेशा नेग्लेक्ट करती है। द राइटर वांट्स टू असर्ट द फैक्ट, लेखिका इस फैक्ट को, इस तथ्य को बताना चाहती हैं, दैट मैन शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स टैलेंट एंड एबिलिटीज़, कि मनुष्य, पुरुष हमेशा एक महिला के टैलेंट, एक महिला के प्रतिभा और उसकी योग्यताओं के महत्व को नहीं समझता है, और उसे उसको समझना चाहिए। वुमेन्स कैपेबिलिटीज़ शुड बी ऑनर्ड, महिलाओं की योग्यताओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, इक्वली, समान रूप से,
and they should not be measured merely on the basis of their physical appearance, और उन्हें केवल उनके फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक बनावट के आधार पर उन्हें केवल उनके शारीरिक बनावट के आधार पर मेज़र नहीं करना चाहिए, आंकना नहीं चाहिए। ये थे द गिटार प्लेयर के क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं स्वयंवर के। स्वयंवर का पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर? स्वयंवर शब्द का क्या अर्थ है? तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर इज चूजिंग हर हस्बैंड बाय ए गर्ल हर सेल्फ, यानी स्वयंवर शब्द का मतलब है कि एक लड़की के द्वारा अपने पति को खुद चुनना। इट इज़ a practice in which a girl chooses her husband of her own choice from among a group of suitors। इसमें ये एक प्रथा है, एक रिवाज है कि जिसमें एक लड़की अपने पति को एक सूटर्स के समूह यानी जो शादी के इच्छुक लोग हैं उनके समूह में से अपने पति को खुद चुनती है। Why did her parents grieve? ग्रीव का मतलब दुखी होना। उसके माता पिता दुखी क्यों थे? क्योंकि आपने पढ़ा था स्वयंवर जब चैप्टर्स, आपको पता है कि वो सीटी बजाती थी और इसीलिए उसके माता पिता दुखी थे कि एक लड़की से कैसे शादी करेगा कौन। देखिए, द पेरेंट्स हैड ए डॉटर हु विसिल्ड। माता पिता की एक बेटी थी जो सीटी बजाती थी। दे ग्रीव्ड, वो दुखी थे बिकॉज क्योंकि दे थॉट दैट देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मैन हु वुड मैरी ए गर्ल हु विसिल, यानी वो इसलिए दुखी थे क्योंकि वे सोचते थे कि इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति एक सीटी बजाने वाली लड़की से शादी करे, यानी लोग एक सीटी बजाने वाली लड़की से कैसे शादी करेंगे, इस बात से वो दुखी थे। On what basis was the princess finally able to choose her husband? किस आधार पर आखिर में लड़की ने अपने पति को चुना? तो she asked all the suitors, उसने सभी suitors से कहा if they agreed कि अगर वे सहमत हैं that they were defeated fairly, कि उन्हें फेयरली यानी उचित तरीके से हराया गया है इन द विस्लिंग कॉन्टेस्ट, उस सीटी बजाने वाली प्रतियोगिता में। शी वांटेड टू टेस्ट, वो ये टेस्ट करना चाहती थी, जांचना चाहती थी हु अमॉन्ग देम, कि उनमें से कौन वाज हम्बल एंड हैड द करेज टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, कि उनमें से कौन हम्बल है यानी विनम्र है और कौन है जिसमें अपनी हार को स्वीकार करने का साहस है, यानी वो अपने पति के अंदर एक ऐसी योग्यता देखना चाहती थी कि क्या वो उस महिला की योग्यता को मान दे सकता है या सिर्फ अपनी ही बात को आगे रखेगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विसिल? माता पिता लड़की से सीटी बजाने के लिए क्यों मना करते थे, वो उससे क्यों कहते थे कि सीटी ना बजाए? द पेरेंट्स टोल्ड द प्रिंसेस not to whistle because they thought it was unnatural for a girl to do such a thing and as such no one would like to marry her। माता पिता ने लड़की को सीटी बजाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो ये मानते थे कि ये अननेचुरल है, अस्वाभाविक है फॉर ए गर्ल, एक लड़की के लिए टू डू सच ए थिंग, ऐसी एक चीज़ करना, यानी जो सीटी बजाने का काम है ऐसा करना एक लड़की के लिए, गर्ल के लिए अननेचुरल है, अस्वाभाविक है और कोई भी ऐसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। मैरी हर, शादी करने के लिए, यानी ऐसी एक लड़की से कोई भी शादी करना पसंद नहीं करेगा। वाई वॉज द किंग डिसप्लीज्ड व्हेन द प्रिंसेस बीट द सूटर्स एट द विस्लिंग? राजा क्यों दुखी हुए जब राजकुमारी ने सभी सूटर्स को विस्लिंग सीटी बजाने में बीट कर दिया यानी हरा दिया? जब राजकुमारी ने सभी सीटी बजाने वाले लोगों को सबको हरा दिया तो राजा क्यों दुखी थे? तो व्हेन द प्रिंसेस डिफीटेड ऑल द सूटर्स एट द विस्लिंग, जब राजकुमारी ने सभी शादी के इच्छुक लोगों को सीटी बजाने में हरा दिया, द किंग बिकेम सैड, राजा दुखी हो गए, थिंकिंग, ये सोचते हुए
हिज डॉटर वॉज नॉट गोइंग टू बी मैरिड ऑफ, कि अब उसकी बेटी की शादी नहीं होने वाली है। शी वुड नेवर गेट ए कंपेनियन, उसे कभी कोई साथी नहीं मिलेगा। Whom did the princess choose as her husband and boy? राजकुमारी ने किसे अपने पति के रूप में चुना और क्यों? The princess chose that man. राजकुमारी ने उस व्यक्ति को चुना as her husband, अपने पति के रूप में, who readily admitted, जिसने ये बात स्वीकार की, that he was defeated fairly, कि उसे उचित तरीके से हराया गया है। She chose him, उसने उसे चुना क्योंकि he was humble, वो विनम्र था, and ready to acknowledge a woman's superiority, और वो एक महिला की superiority यानी उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए भी तैयार था। Discuss the deeper meaning and significance of the story, यानी ये जो स्वयंवर कहानी है उसके डीपर मीनिंग यानी गहन अर्थ और उसके महत्व को समझाइए। द स्टोरी स्वयंवर फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन्ड टू वुमेन। ये कहानी स्वयंवर ये फोकस करती है यानी केंद्रित करती है इस तथ्य को दैट सर्टेन सेट रोल्स कि कुछ निश्चित भूमिकाएं तय की गई हैं टू वुमेन, महिलाओं के लिए इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। भारतीय समाज में महिलाओं के लिए कुछ निश्चित भूमिकाएं तय की गई हैं। एंड इफ़ दे वांट ए लिटिल मोर फ्रीडम, और अगर वो थोड़ी सी भी स्वतंत्रता और अधिक चाहती हैं, द सोसाइटी अपोजेस, तो वो समाज दैम उनका विरोध करता है। हर पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिकम अनहैप्पी, उसके पेरेंट्स यानी माता पिता और समाज के जो अन्य सदस्य हैं वो उससे दुखी होते हैं। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ ए फैमिली and society, it is also necessary to know what a woman expects of her husband. एक परिवार और एक समाज को स्मूथली चलाने के लिए यानी सही ढंग से चलाने के लिए ये ज़रूरी है जानना कि कोई भी महिला क्या चाहती है, क्या उम्मीद करती है या क्या अपेक्षाएं करती है हर हस्बैंड अपने पति से। The story tells us that a woman likes a man who believes in gender equality, values her talents, gives importance to her qualities and gracefully accepts his own shortcomings। और ये कहानी हमें बताती है कि एक महिला एक ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है जो जेंडर इक्वालिटी में यानी लिंग समानता में विश्वास करे, वैल्यूज़ हर टैलेंट्स, उसके प्रतिभा का मान करे, गिव्स इम्पोर्टेंस, उसे महत्व दे, हर क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ को, उसके गुणों को, एंड ग्रेसफुली एक्सेप्ट्स हिज ओन शॉर्टकमिंग्स, और ग्रेसफुली यानी शालीनता से अपनी कमियों को, अपने कमज़ोरियों को स्वीकार करे। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टोरी लाइज इन द फैक्ट, इस कहानी का महत्व इस तथ्य में है दैट इट एम्स एट इवॉल्विंग ए बेटर फैमिली लाइफ इन विच ए हस्बैंड डज नॉट अधीर टू ओल्ड एंड रस्टेड वैल्यूज़। कि ये जो कहानी है, ये कहानी ये दर्शाती है, इसका जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है वो इस बात का प्रयास करता है कि एक बेहतर परिवार यानी जो एक बेहतर परिवार है वो जीवन को बनाने का प्रयास करे, यानी वो अपने परिवार में एक बेहतर जीवन को बनाने का प्रयास करे और जिसमें उसके जो पति है डज नॉट adhere टू ओल्ड एंड रस्टेड वैल्यूज़, वो पुरानी घिसी पिटी उन वैल्यूज़ को, उन मूल्यों को न माने। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, और इस कहानी की जो लेखिका है, इज़ ए वुमन, वो एक महिला है। एंड नॉट ओनली ए वुमन नोज एंड ओनली ए वुमन नोज, और केवल एक महिला ही ये जानती है द फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ वुमन वेल, एक महिलाओं के फीलिंग्स यानी उनकी भावनाओं को और उनकी एक्सपेक्टेशंस उपेक्षाओं को केवल एक महिला ही जान सकती है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टोरी इज़ कंसिडरेबल, इसलिए इस कहानी की जो महत्व है इस कहानी का वो कंसिडरेबल यानी विचारणीय है, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू।